आइए शुरू करते हैं। तो पहले मुझे एक बात बताओ कि हम लोगों ने 3 तरीके की इक्वेशंस पढ़ी थी ना, यस लीनियर, सर। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। याद आया है ना? यस सर। ये दिन पढ़ी थी। लीनियर में क्या होता था, डिग्री कितनी होती थी? 1 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती थी? 2 और क्यूबिक में डिग्री कितनी होती थी? 3 अच्छा, डिग्री अगर 1 है तो इसका मतलब क्या होता है? डिग्री अगर 1 है तो इसका मतलब डिग्री से क्या पता चलता है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यस है ना? सर। या फिर जीरोस, कह लूँ मैं, एक ही बात है ना? तो यस नंबर ऑफ सर। सॉल्यूशन और जीरोस कितने हैं? इसमें 1 है। ऐसे ही इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0 2 1 इसमें 2 है। और नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं? इसके 3। है ना डिम्पल? ये बात हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने लीनियर की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। मैंने जीरोस निकालना भी सीख लिया हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज में, याद करो। अगर कोई आपके पास एक ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है x प्लस में 3 या 2x प्लस में 3, तो मैंने इसके जीरोस निकालना सीख लिया था ना। कैसे निकालते थे? इस पॉलिनोमियल को क्या करते थे, इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3, यस और x की वैल्यू क्या कर लेते थे, -3 अपॉन में 2। तो ये जो चीज आई है इसको मैं क्या कहता था, ये 0 है। ये 0 और ये एकलौता 0 है इस वाली इक्वेशन का, है ना? ऐसा ही कुछ पढ़ा है हम लोगों ने शायद। यस सर। डिम्पल, ऐसा ही पढ़ा है ना बाबू? ठीक है, यस सर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। और अगर मुझे चेक करना होता था कि भैया x इक्वल टू मान लीजिए 5, इस वाली इक्वेशन का 0 है कि नहीं है, अगर मुझे ये चेक करना है कि x इक्वल टू 5 इसका 0 है कि नहीं है, तो मैं इस वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर देता था। और अगर px की वैल्यू 0 आई तब तो 0 है, वरना 0 नहीं है। ऐसे ही चेक करते हैं, है ना? नहीं है। ऐसे ही चेक करते थे ना। अच्छा जी, ठीक है। तो लीनियर का मतलब हमने 0 निकालना भी सीख लिया, 0 कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया, और 0 चेक कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। अब हम जो इसके बारे में सीखने वाले हैं वो हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है हर्ष? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात को जो मैं आज सिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो बहुत यस ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको प्लीज़ पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अगर आप किसी के साथ बैठे हो तो अलग हो जाओ उनसे और थोड़ा सा ध्यान दे दो आज के लिए यहाँ, ठीक है? अच्छा, अलग ही। हाँ जी। तो क्वाड्रेटिक में मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2 होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ जीरो 2 है, इसका मतलब क्या है कि x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी। x की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी? 2 वैल्यूज होंगी, जिनके लिए वो जो भी पॉलिनोमियल होगा वो 0 वैल्यू देगा, ठीक है? मतलब अगर मैं इन वैल्यूज को उठाकर अगर इस पॉलिनोमियल में डालूंगा तो मेरा पॉलिनोमियल किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। यही तो होता है जीरोस का मतलब, यस सर। ठीक है? तो मतलब x की ऐसी पक्का 2 वैल्यूज आएंगे। वो 2 वैल्यूज क्या होंगी वो चीज हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो लिख लें। क्या लिख लें सबसे पहले? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा जी, तो मैं आपको अभी हाउ टू फाइंड जीरोस या फिर फैक्टर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, और आज हम यही सीखेंगे बस खाली। ये आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस कैसे निकाले जाते हैं या और फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, कुछ ऐसा सीखेंगे हम, ठीक है?
तो आओ चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और सीखते हैं। अच्छा, इस मेथड का नाम जिससे निकालते हैं उसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस मेथड के थ्रू निकलेगा जीरोस। ठीक है, तो मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने लिख रहा हूँ और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है 12x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1। ठीक है, यस सर। ठीक है। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है पहले तो यार ये तो बता दो मुझे। यस सर है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? डिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना? अच्छा, आपने इस चीज का नाम सुना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? नो सर। कभी आपने किया नहीं है? नहीं, ये तो 8th क्लास में है ये चीज तो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। किया नहीं आप लोगों ने कभी? चलो नहीं किया नो तो कोई सर। बात नहीं, चलो ठीक है। ओके, तो जब हम लीनियर में जीरोज निकालते थे डिंपल, तो हम क्या करते थे सबसे पहले? इस px को किसके इक्वल रखते थे? जीरो के इक्वल रखते थे कि नहीं रखते थे? है ना? जो भी आपका पॉलिनोमियल होता था, जैसे 2x प्लस 3 है, अगर मुझे इसको जीरो निकलवाने हैं तो मैं इसको ही तो जीरो के इक्वल रख देता था और फिर 2x प्लस 3 इक्वल टू में जीरो करके x की वैल्यू निकाल लेता था। है ना? सेम काम हम इसमें करेंगे। हम सबसे पहले लेट करेंगे p ऑफ x इक्वल टू में 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको अलग कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, उस पर हम बात कर रहे हैं अभी। फिर एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। ये इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 0। सही है ना? यही करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। ठीक है, ओके, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। यस। अच्छा, मेथड का नाम क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या होता है? तोड़ना। टूटना। और मिडिल टर्म को तोड़ना है दो भागों में, मेन बात यह है। तो सबसे पहला तो स्टेप इसमें यही है कि असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए पावर वाइज, मतलब स्क्वायर सबसे पहले आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। पहला काम तो यही है। आइए इसको करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पर करना है वो है कि आपको इस मिडिल टर्म को दो भागों में तोड़ना है। आइए तोड़ते हैं। यहाँ पर 12x स्क्वायर हो गया। अच्छा, मैं मेरे -7x को कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ थोड़ा बताओ? -4x -3x करके तोड़ सकता हूँ। मैं मेरे -7x को अगर दो भागों में तोड़ना चाहूँ तो कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ? -4x -7 -3x लिख सकते हैं। तो सर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा? हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा? -7x नहीं हो जाएगा? तो -7x हाँ क्यों तो यस लिख रहे सर। हैं। सही तो बोल रहा हूँ मैं। डिम्पल क्या लगता है आपको, सही कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो -7x को हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने को तो डिम्पल कह रही है मेरे से सर आप ये भी लिख सकते हो। सही बात है, उसकी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने को तो फिर अब हर्ष कहने लग गया वापस से कि सर लिखने को तो आप ये भी लिख सकते हो। इसी पे इतना जोर क्यों है? सही बात है। तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके से हम लिख सकते हैं, और यही नहीं, हम ये भी लिख सकते हैं -8x और +x। नहीं लिख सकते? यस सर। लिखने को हम इसको अनगिनत तरीके से लिख सकते हैं -7x को लिखने को। तो हम कौन से में स्प्लिट करें, अब मेन बात उठती है यहाँ पर ये। तो इसका कुछ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे, और जो भी नंबर्स उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे हमें,
उन्हीं नंबरों को हम लोग लेट उसी में ही बांटेंगे 7x। ठीक है, ओके। यस सर। तो आइए प्रोसीजर देखते हैं क्या है। प्रोसीजर है कि देखो ये बात बिल्कुल सही है कि हम -7 को बांट रहे हैं। x को तो हम दोनों के पीछे लगाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़िए, -7 कंसिडर करिए आप, x दोनों के पीछे लग जाएगा अपने आप, ठीक है। तो -7 को हमें दो भागों में तोड़ना है, ठीक है। लेकिन तोड़ना इस तरीके से है कि इसके आगे जो, देखो अब ऑब्वियस बात है, अगर आप तोड़ोगे तो दो नंबरों में तोड़ोगे मेरे ख्याल से, है ना। अब उसमें एक लार्जर रहेगा और एक स्मॉल रहेगा, लार्जर स्मॉल रहेंगे, दो ही नंबर होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जैसे इस वाले केस में देखो यस सर। 4 और -4 -3, 4 बड़ा है 3 छोटा है, 2 और 5, 5 बड़ा है 2 छोटा है, 1 और 6, 6 बड़ा है 1 छोटा है, 8 और 1, 8 बड़ा है 1 छोटा है, इस तरीके से। तो आप दो भागों में यस। तोड़ोगे, ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या दोनों बराबर होंगे, ऐसा भी हो सकता है, बट उस चीज को हम बाद में बात करेंगे। तो मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक से सुनो, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि आज हमें करना ही यही है बस। जो बड़ा वाला नंबर होगा ना, उसके आगे जो साइन आएगा वो इसी नंबर का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि इनको प्लस माइनस जो भी कर आके आता तो बड़े वाले का साइन है ना हमेशा। आपने खुद कहा था मेरे से इस बात को, है ना डिम्पल। जैसे मान लीजिए -7x है और -2x है या +2x है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस, ये बात तो सही है, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। बड़े वाले का आएगा ना। बड़े वाले। तो बड़े वाले का साइन अगर इसके आगे माइनस लिखा हुआ है, मतलब इनको सॉल्व करके अगर -7 आना है, तो एक बात तो कंफर्म होती है कि ये जो माइनस साइन लिखा हुआ है ना इसके आगे, ये कौन सा है? बड़े वाले का साइन। तो बड़े वाले के आगे साइन सेट कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है, सिंपल स्टेप है। आपके एक नंबर दो भागों में बटेगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और बड़े वाले के आगे साइन वही आएगा जो यहाँ पर साइन लगा हुआ है इस नंबर पर। ठीक है, ओके। देखो एक बार में नहीं आता समझ में, क्योंकि काफी स्टेप्स हैं इसमें, तो वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला काम है साइन को ध्यान रखो क्या है। अच्छा जी, दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है कि मल्टीप्लाई करके, देखो 7 को हमें बांटना है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करके, लार्जर मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर शुड बी गिव यू, आपके पास ये जो चीज आनी चाहिए ये इक्वल आनी चाहिए किसके? x² के कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय पीछे वाला कोफिशिएंट, पीछे वाला नंबर, इनके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, वो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो हमें मल्टीप्लाई करके कितना लाना है? 12 लाना है, प्लस का 12 लाना है। ये बात समझ में आई आपको डिम्पल? दो स्टेप बताए मैंने। पहला स्टेप, बड़े वाले के आगे वही सिंबल आएगा जो नंबर के आगे आ रहा है, उसके आगे साइन सेट कर दो। दूसरा, मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबरों को ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर वही नंबर आए जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12, और वो भी प्लस का। किसका? प्लस का। प्लस का। ठीक है, अच्छा जी भाई, मल्टीप्लाई करने में अगर लार्जर नेगेटिव है मान लो, तो स्मॉलर हम ऐसा क्या साइन रखें यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 बने, प्लस का बने, 12 तो छोड़ो, 12 तो बाद में देखेंगे, प्लस का बने। बताओ ऐसा सिंबल क्या रखना है, साइन क्या रखा जाएगा यहाँ पर? एक बड़ा वाला तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो छोटे वाले को मैं ऐसा क्या रखूं कि मल्टीप्लाई करके साइन पॉजिटिव आए? डिम्पल क्या रखना चाहिए? माइनस। माइनस ही है, तभी तो माइनस इंटू माइनस करके क्या आएगा आपके पास? प्लस। प्लस। तो हमें हमारे छोटे वाले का सिंबल भी मिल गया। छोटा वाले किसका है? माइनस का है। ये लगा लो 50% काम हो चुका है हमारा, 50% और बच रहा है। देखो ये करने के बाद ये हो गया आपका। फिर आपने क्या करना है, दोबारा देखो, मैंने पहला स्टेप क्या बोला था आपको?
जो यहाँ सिंबल लगा हुआ है वही सिंबल बड़े वाले के आगे लगा दीजिए, यही बोला था, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला था, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर कर वही आना चाहिए जो यहाँ मल्टीप्लाई करके आ रहा है, या वो साइन आना चाहिए जो इन दोनों के साइनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। 12 इंटू 1 प्लस का 12 है, तो भैया ऐसे साइन बताओ कि मल्टीप्लाई करके प्लस का बने। एक तो माइनस पहले से डिसाइडेड है, दूसरा वाला क्या रखूं मैं अपने आप से, माइनस ही रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस ही तो होता है प्लस, तो दूसरे वाले का साइन भी सेट हो गया। हमें सबसे पहले साइनों को सेट करना है, फिर सुन लो, सबसे पहले किसको सेट करना है, साइनों को। साइन सेट होंगे तो आधा काम हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखो भाई लाना क्या था, माइनस का 7। अब साइनों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, माइनस और माइनस 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 हो जाएंगे, प्लस प्लस करके आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। दोबारा सुनो, इन साइनों को देखकर मैंने डिसाइड किया है ये प्लस है, मतलब दोनों नंबरों का प्लस करना है, और लाना क्या था 7। साइनों को भूल जाइए अब सबके, माइनस माइनस प्लस, प्लस करके कितना आना चाहिए 7, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, ये 12 और 1 को जितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो अब ऐसे नंबर बताइए जिनको प्लस करके तो 7 आता है और मल्टीप्लाई करके 12 आता है, ऐसे कौन से नंबर है, 4 और 3। 4 और 3, तो हम इन सब में से इसको ही पिक करेंगे, 4 और 3 को। तो हम इसमें लिखेंगे इस नंबर को, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो ध्यान रखिएगा माइनस का 4 और माइनस का 3 चूज करना है आपको। एक बार और करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, चिंता मत करो, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन हम एक बार और करेंगे तो आपको शायद ज़्यादा आइडिया अच्छे से आएगा। तो आइए क्वेश्चन लिख देते हैं दोबारा से, 12x² माइनस 7x और प्लस 1। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो भागों में, और हमने वो नंबर पता लगा लिए हैं, 12x² माइनस 4x माइनस 3x और प्लस में 1, ठीक है, और इक्वल टू तो 0 चल ही जाता है। ये जो दो नंबर लाना है ना, इसे ही कहते हैं मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग। बस यही मुश्किल काम है, बाकी सब तो बड़ा आसान है। फिर क्या करना है, फिर इनमें से कॉमन निकालना है, दो दो में बांट दो, इसमें से और इसमें से। हाँ जी, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 4 आएगा और x आएगा, अंदर क्या बच गया 3x और माइनस 1 बच गया ना। 3x। अच्छा जी, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगी, देखो आगे अगर आगे वाले नंबर के आगे माइनस है तो माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, -1 अब कॉमन। अंदर क्या बच गया, देखो माइनस हमने कॉमन लिया तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, 3x -1। तुम्हारे पास 3x माइनस 1। एक बात और भी ध्यान देने वाली बात है, कैसे पता चलेगा आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम आंसर आता है, आना चाहिए। Yes, sir. अगर नहीं आ रहा है मतलब समवेयर यू आर रॉन्ग, ओके, और इक्वल टू में ये 0 है, तो हम क्या करेंगे 4x, अब ये ब्रैकेट, अच्छा इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है, 3x -1। 3x माइनस 1, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को बाहर लिख दीजिए और जो बाहर लिखे हुए हैं उनको एक बार ब्रैकेट में लिख दीजिए। यस 3x माइनस 1 बाहर खींच दिया, यस सर, हमने किया है। क्या वो तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने किया होगा पक्का ऐसा, हाँ क्योंकि 8th क्लास में है ये बात, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो आपने कर लिया, अब ये करने के बाद ये कहलाएगा आपके, ये हैं आपके फैक्टर्स, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये। अच्छा, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है, बताना थोड़ा सा, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है, कभी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है, आ सकता है कभी, कंडीशन क्या है इसकी, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है डिम्पल, सर 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे सर, या फिर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब ये है कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 तभी आ सकता है जब या तो a 0 हो और या तो b 0 या फिर हो B 0 हो, और या तो दोनों ही 0,
तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं इसको 0 रखूंगा और एक बार मैं इसको 0 रखूंगा। तो देखो, एक बार आप 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे, x की वैल्यू निकाल ली है ना मैं तो 1 इधर चला जाएगा 1 का और अपॉन में 3। तो एक 0 तो ये है और दूसरा वाला एक 0 ये है। तो ये दो वैल्यूज हैं जिनके लिए आपका ये वाला पॉलिनोमियल किसके इक्वल आएगा, 0 के आएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो वैल्यू डाल के देखें एक बार। यस सर। आओ चलो वैल्यू 1/3 और 1/4 है ना, वैल्यू ट्राई करते हैं। 12 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1/3 और प्लस 1/3 है ना। स्क्वायर सबको दे देते हैं, 12 इंटू 1/9 कर दूं इसको, यहाँ पे तो 7/3 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। 3 से अगर हम कट करें ये 3 बार पे, यहाँ 4 बार, तो 4/3 माइनस 7/3 और प्लस 1। यहाँ पे हमने एलसीएम के ले लिया 3, 4 माइनस 7 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 3। हाँ जी, 4 माइनस 7 कितना हो गया, -3 प्लस 3 0/3 जैसे 0/3 कितना होता है, 0 आ गया ना 0। मैं क्या तो रहा था 1/3 और 1/4 के लिए आएगा 0, और ऐसे 1/4 भी डाल के देखोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो ये ही मेरे वो दो जीरोस हैं। आई बात समझ में आपको? यस सर। डिम्पल थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हालांकि हम एक क्वेश्चन और करेंगे, एक दो ट्राई और करेंगे और उसके बाद आप देखोगे कि आपको ये आ जाएगा। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है 10th के एग्जाम, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो डिसाइड करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, है ना डिम्पल? एक क्वेश्चन और करते हैं। डिम्पल आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा। 2x² प्लस में 7x प्लस में 3, अगर ये क्वेश्चन है मान लो, तो पहली बात तो इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है ना, तो इसका मतलब है कि आपको दो नंबरों में बांटना है। हाँ जी, पहला स्टेप क्या था हर्ष? फर्स्ट स्टेप क्या था? जो इसके आगे सिंबल लगा है वो बड़े वाले के आगे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? यही था ना सबसे पहला स्टेप? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या था? मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 2 जा 6, मतलब मल्टीप्लाई करके प्लस क्या 6 आ रहा है, मतलब प्लस का आ रहा है। एक सिंबल ऑलरेडी प्लस का है, दूसरा क्या सिंबल सेट करूं कि प्लस का ही आए? प्लस का सर। प्लस का ही सेट करना पड़ेगा, तो हमारे स्मॉलर का भी सेट हो गया प्लस का। ठीक है, ये तो हो गया आधा पार्ट। उसके बाद से प्लस प्लस प्लस, तो प्लस करके क्या लाना है? ये लाना है जो बीच में लिखा हुआ 7, और मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? वो लाना है जो इनको मल्टीप्लाई करके आता है 6। साइनों को छोड़ देना, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ भैया, ऐसे नंबर जिनको प्लस करके तो 7 आता हो और मल्टीप्लाई करके 6 आता हो, आपको पता है ऐसे कोई नंबर? डिम्पल, जिनको प्लस करके तो 7 आता हो और मल्टीप्लाई करके 6 आता हो। 6 और 1 सर। तो हमारा बड़ा वाला नंबर आगे लिखा जाएगा, छोटा वाला नंबर पीछे लिखा जाएगा। तो आइए लिख देते हैं इसमें 2x² प्लस में 6x प्लस में 6x 1x प्लस में x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या करते हैं, पेयर्स बनाने हैं आपने, तो दो दो के, इसका पेयर बनेगा और इसका पेयर बनेगा। इसमें 2x कॉमन, इसमें 2x कॉमन है, ब्रैकेट में क्या रह गया, यहाँ पे x प्लस 3 6। अच्छा 3, हाँ यस सर। 3। अच्छा, इधर क्या 2 कॉमन 3। है? इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है,
कुछ भी कॉमन नहीं है तो भैया 1 कॉमन होता है। अब क्या Yes, बच गया, x प्लस में x प्लस अब जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं उनको एक बार, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हैं उनको एक बार। फिर क्या करना है, x प्लस 3 को अलग कर देना और 2x प्लस 1 को अलग कर देना। अलग x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। आया थोड़ा समझ में? यस सर डिम्पल आ रहा Yes, है sir. पक्का? चलो एक क्वेश्चन और करवाओ फिर इसी बात पर, ठीक है। इसको बताओ, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसमें पता चल जाएगा तुम्हें आया कि नहीं आया, या तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो। हाँ जी, सबसे पहला काम 2 नंबर्स लेने हैं। यस सर बड़े वाले के आगे साइन किसका आएगा, माइनस माइनस। छोटे वाले के आगे साइन आएगा वो जो आपको ये चीज देगा, 4 3 12, माइनस का माइनस 12 आना आएगा है, मतलब माइनस आना चाहिए। हाँ जी बताओ, दूसरा सिंबल क्या सेट करूं कि माइनस आए? माइनस 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 तो प्लस हो जाएंगे भैया मल्टीप्लाई करने पे, क्या बोल रहे हो? तो सब प्लस करेंगे हाँ सही है ना। ऐसा बताओ जिन इन साइनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला साइन मिले। मेरे को नंबर से कोई मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। साइन आना चाहिए नेगेटिव। ऐसा क्या रखूं मैं पीछे, ओके इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करके मुझे ये वाला साइन मिलना चाहिए। तो माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस से मिले, माइनस इंटू प्लस, प्लस तभी से तो माइनस मिलेगा। अच्छा ये तो हमारे साइन तो सेट हो गए, ये बात तो कंफर्म हो गई हमारी। अच्छा जी, अब नंबर और सेट कर लेते हैं। नंबरों के लिए कैसे करते हैं खेल, नंबरों के लिए क्या करते हैं कि भैया माइनस प्लस, ये माइनस प्लस है ना, माइनस ही तो होता है, माइनस प्लस माइनस। माइनस करके कितना यस आना चाहिए, जितना यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, नंबर देखो बस अब खाली 1 आना चाहिए। 1 है और मल्टीप्लाई कर कर कितना आना चाहिए, सिर्फ नंबरों को मल्टीप्लाई करना, 4 3 12। 12 बताओ माइनस करके तो 1 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए, ऐसे कौन से नंबर है? 4 और 3 है सर 4 और 3, बस लिख देना, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना। 3x स्क्वायर 3 माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यस सर ठीक है, और इक्वल टू यस 0। सर इनमें से क्या करेंगे हम लोग, क्या कॉमन निकल रहा है, x सिर्फ x निकल रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3x माइनस 4। 3 इधर क्या कॉमन निकल रहा है, प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। एक बार हम इस वाले ब्रैकेटों के वाले को अंदर रख देंगे और एक बार हम ये बाहर वाले को, ठीक है। एक बार आप 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, और एक बार आप लोग x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हैं 2 जीरोस। डिम्पल क्या लगता है, कर सकते हो? हाँ अच्छा जी, Yes, sir. अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, फैक्टराइज। क्या लिखा है, फैक्टराइज। राइज मतलब आपको जीरोस नहीं निकालने, आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले ही, ये जो है ना, ये जो 2 आपने यहाँ पे रखे हैं, यही फैक्टर्स है। ध्यान करो, फैक्टर्स क्या होते थे, फैक्टर्स वही तो होते थे जिनके आरएचएस में 0 होता था। तो देखो ये 0 है ना, तो यार यही तो यस फैक्टर्स सर हैं। तो आपने ये करना ही नहीं है इस केस में, और ना ही ये इक्वल टू 0 लेने हैं। आपने तो बस ये वाला प्रोसेस करना है खाली, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और उनको 2 ब्रैकेटों में तोड़ ताड़ के लिख देना है, सिर्फ इतना प्रोसेस करना है।
हाँ, अगर आपसे बोलता फैक्टराइज एंड फाइंड द जीरोज, तो आपने ये पूरा प्रोसेस करना होता फिर नीचे तक, मतलब x की वैल्यू भी निकालनी। डिम्पल ठीक है, तो आपसे बस खाली बोला गया है फैक्टराइज करने के लिए, तो आइए हम लोग फैक्टराइज ही करेंगे बस खाली। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस में 120, इसको फैक्टराइज करना है खाली। फैक्टराइज करना है तो जीरोज नहीं निकालने हैं, अगर जीरोज नहीं निकालने हैं तो ये डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से चालू कर दो फिर प्रोसेस, इसमें दिक्कत ही क्या है क्वाड्रेटिक में। तो आइए इसके फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग। फैक्टर्स निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, मिडिल टर्म के लिए दो पार्ट, दो नंबर लेने पड़ेंगे, दो नंबर ले लिए। हाँ डिम्पल बताइए अब सारी की सारी चीजें। हाँ जी, बड़े वाले के आगे सिंबल क्या आएगा डिम्पल? माइनस। माइनस का आएगा। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करके देखो किसका सिंबल आ रहा है? प्लस। प्लस का आ रहा है ना, तो प्लस का सिंबल लाने के लिए सेकंड वाला नंबर किसका होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। आया समझ में? अच्छा जी, बस सिंबल सेट हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, माइनस माइनस प्लस, प्लस करके आना चाहिए ये बीच वाला, प्लस प्लस करके कितना आना चाहिए 22, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वो जो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, समझो इस बात को। 1 इंटू 120 120 होता है। हाँ जी बताओ, जिनको प्लस करके तो 22 आए और मल्टीप्लाई कर कर 120 आए, नंबर्स बता सकते हो? 11 डिम्पल नंबर बता सकते हो? प्लस करके तो 22 आए और मल्टीप्लाई करके 120 आए, बताइए सर। बताओ। 11 + 11 बाबू 11 + 11 22 आ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन 11 इंटू 11 121 होता है बाबू, 120 नहीं होता। नहीं, यस। फिर 11 और 11 तो नहीं है। 12 और 10 के बारे में क्या ख्याल है? यस सर। ना 12 और 10 है ना, तो इस तरीके से आपने नंबर यस सर। सोचने हैं। तो 12 हम आगे लिखेंगे, 10 को हम लोग पीछे लिखेंगे, बस यही काम है। हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये एरोज नहीं बनाने हैं, मैं बना रहा हूँ आपके लिए, आपको नहीं बनाने। आपको तो डायरेक्ट इसको लिखने के बाद फिर ये स्टेप लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस में 120, 10x फिर दो दो के पार्ट्स में बांट देना। हाँ जी, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा? x, पीछे क्या बच गया? x माइनस x 12, - 12 इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? माइनस का 10, माइनस। ठीक है ना, माइनस भी निकलेगा 10 भी निकलेगा, यस। 120 और 10 में से 10 आ जाएगा। आगे क्या बच जाएगा? माइनस भी हट गया, 10 भी हट गया, क्या बच गया? खाली x, x और माइनस आ + जाएगा यहाँ पर, 12 यहाँ पे 12। फिर हमें x माइनस 12 एक साथ लिखना है और x माइनस 10 एक साथ लिखना है। ये हैं मेरे फैक्टर्स, ये दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। अब फैक्टर से जब जीरो बनाने होते थे तो कैसे बनाते थे, याद करो। एक बार एक फैक्टर को जीरो रखते थे, इक्वल टू जीरो रख देते थे, x की वैल्यू निकाल देते थे, याद आया? यस सर। डिम्पल, फैक्टर से जीरो ऐसे ही तो निकालते थे, मैंने बताया था एक वीडियो में, आपको याद हो तो। यस सर। और ऐसे दूसरे वाले के साथ भी निकाल, लेकिन हमें जीरोज नहीं निकालने, तो ये काम हमें नहीं करना, हमें तो बस यहीं तक करना है। तो फैक्टराइज में आपने बस फैक्टर्स ऑब्टेन करने हैं और कुछ काम नहीं करना, ठीक है? मेरे ख्याल से 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 आप पूरा कर सकते हैं इसके साथ ही, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करने के लिए ही बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके फैक्टर्स सर बस निकालने यहीं के पे लिए। एंड हो जाएगा इसका। हाँ जी, यहीं पे एंड हो जाएगा, यही आपके फैक्टर्स हैं, x माइनस 2 और x माइनस 10, x माइनस 12। ओके सर। ठीक है, समझ में आया? बाकी क्यूबिक में यस कैसे सर। फैक्टराइज करते हैं वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और सबमिट करिए, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे।